सीएम योगी के गढ़ में सनातनी मुख्यमंत्री की हुंकार। कांग्रेसी राहुल गांधी के जनेऊ पर उठाए सवाल। योगी सरकार की भी सीएम धामी ने की खूब तारीफ। योगी के गढ़ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए साधु संतों के साथ बड़ी ही संख्या में सनातन हिंदुओं का भी जनसैलाब आने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए योगी सरकार ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं अब सीएम योगी लगातार खुद बैठकें भी ले रही हैं। इसी बीच 27 नवंबर को यूपी में तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें वर्चुअली शामिल हुए देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब दहाड़ना शुरू किया तो सनातन धर्म का परचम बुलंद करने के साथ ही कांग्रेस को भी बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। हिंदुस्तान की फिजाओं में जब जब इस नारे की गूंज सुनाई दी है, हिंदुत्व का परचम बुलंद करने वाले बीजेपी नारे के साथ खड़ी दिखाई दी है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने इस नारे का ना कभी समर्थन किया और ना ही राम मंदिर निर्माण के लिए राहुल गांधी ने कभी आवाज उठाई। लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद जब देश की राजनीति में हिंदुत्व को और धार मिलनी शुरू हुई तो इसी कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने के आरोप लगने लगे, जिसकी याद दिलाते हुए सीएम धामी ने जब कुंभ से जुड़े कार्यक्रम में दहाड़ना शुरू किया तो राहुल गांधी पर तंज मारना नहीं भूले। एक समय था जब तुष्टीकरण के कारण हमारे देश के बड़े बड़े नेता सनातन तीर्थ स्थलों पर जाने से कतराते थे, परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस प्रकार हमारे तीर्थ स्थलों के विकास और कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, उसके बाद ऐसे नेता अपने कोर्ट के बाहर जनेऊ पहनने तक को मजबूर हो गए हैं। इशारों ही इशारों में राहुल गांधी के जनेऊ की याद दिलाने वाले सीएम धामी ने इसी दौरान कुंभ के आयोजन के लिए हो रही जोर शोर से तैयारी को लेकर सीएम योगी की खूब तारीफ भी की और ये उम्मीद जताई कि आने वाला महाकुंभ मील का पत्थर साबित होगा। आज उत्तर प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार उनके नेतृत्व में होने जा रहे महाकुंभ का आयोजन भी न भूतो न भविष्यति होगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि आज जब आधुनिकता हमारी परंपराओं को चुनौती दे रही है, तब कुंभ जैसे आयोजन न केवल हमें अपनी जड़ों से जुड़ने में मदद करते हैं, बल्कि हमें समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए भी प्रेरित करते हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रयागराज में होने जा रहा इस बार का महाकुंभ भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस परिवार और योगी सरकार पर प्यार लुटाने के साथ ही सीएम धामी ने संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की अहमियत के बारे में भी चर्चा की और लोगों को बताया कि कैसे महाकुंभ के जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने के साथ ही इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। त्रिवेणी की ये भूमि न केवल गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों की संगम स्थली है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का भी संगम है। यहाँ होने वाला एक धार्मिक स्नान या पाप केवल एक पाप मुक्ति का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी सनातन परंपरा है जो व्यक्ति को आत्मिक, वैचारिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म संस्कृति मात्र एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग है जिसमें प्रत्येक प्राणी के कल्याण की भावना निहित है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की जिस भावना पर आधारित है, उसमें समस्त विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जाता है। कुंभ का आयोजन भी हमारी इसी विचारधारा का प्रतीक है, जहां देश विदेश से लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के
संगम में डुबकी लगाकर आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। कुंभ मेले के माध्यम से हम इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल संजोते हैं बल्कि भावी पीढ़ियों तक भी पहुंचाते हैं। आज कुंभ का आयोजन सनातन संस्कृति के एक वैश्विक मंच के रूप में स्थापित हो गया है। कुंभ के आयोजन में विश्व भर से लोग भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को जानने और समझने आते हैं। बात सनातन धर्म के प्रचार की हो या फिर मोदी विरोधियों पर प्रहार की हो, देवभूमि की सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ इसी तरह से बड़े ही सधे अंदाज में वार पलटवार करते हैं। उनका यही अंदाज कुंभ में वर्चुअल संबोधन के दौरान दिखाई दिया। बहरहाल आपको बता दें कि जिस महाकुंभ के कार्यक्रम में सीएम धामी ने लोगों को संबोधित किया, उस महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए खुद पीएम मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे और गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। बहरहाल सीएम धामी ने जिस तरह से जनेऊ के बहाने राहुल गांधी पर सनातनी विरोधी होने के आरोप लगाए, उस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कुंभ कॉन्क्लेव के समापन अवसर पर मंच पर आसीन पूज्य स्वामी चिदानंद जी, श्री अशोक मेहता जी और आज इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री सौरभ पांडे जी, निदेशक आईटीसी, प्रोफेसर आरएस वर्मा जी, आदरणीय चंपत राय जी, श्री अवनीश अवस्थी जी, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं सभी उपस्थित अतिथिगण, सभी आए हुए महानुभाव, भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं इंडिया थिंक काउंसिल में पधारे आप सभी विद्वजनों, संत महात्माओं एवं भारत की सनातन परंपरा के आप सभी संभावकों का प्रयागराज की इस पुण्य भूमि में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के संगम की इस पुण्य धरा पर आयोजित कुंभ कॉन्क्लेव में आप सबके साथ जुड़ने का, विचार साझा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये कुंभ कॉन्क्लेव भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली मंच है। मैं इस अद्वितीय आयोजन के लिए इंडिया थिंक काउंसिल की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, त्रिवेणी की ये भूमि न केवल गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों की संगम स्थली है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का भी संगम है। यहाँ होने वाला एक धार्मिक स्नान या पाप केवल एक पाप मुक्ति का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी सनातन परंपरा है जो व्यक्ति को आत्मिक, वैचारिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म संस्कृति मात्र एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग है जिसमें प्रत्येक प्राणी के कल्याण की भावना निहित है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की जिस भावना पर आधारित है, उसमें समस्त विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जाता है। कुंभ का आयोजन भी हमारी इसी विचारधारा का प्रतीक है, जहां देश विदेश से लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के संगम में डुबकी लगाकर आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। कुंभ मेले के माध्यम से हम इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल संजोते हैं बल्कि भावी पीढ़ियों तक भी पहुंचाते हैं। आज कुंभ का आयोजन सनातन संस्कृति के एक वैश्विक मंच के रूप में स्थापित हो गया है। कुंभ के आयोजन में विश्व भर से लोग भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को जानने और समझने आते हैं। इससे न केवल भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, बल्कि आर्थिकी को भी बढ़ावा मिलता है। भाइयों बहनों, आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी के मूल मंत्र के साथ एक नया इकोसिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करना हो, महाकाल लोक का विकास हो, योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना हो, या कुंभ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिलवाना हो, या देवभूमि उत्तराखंड में
बाबा केदार का भव्य और दिव्य नवनिर्माण हो या भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो, ये सारे के सारे काम भारत की संस्कृति को सशक्त बनाने के साथ साथ संस्कृति की पहचान को वैश्विक मंच पर और भी अधिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। एक समय था जब तुष्टीकरण के कारण हमारे देश के बड़े बड़े नेता सनातन तीर्थ स्थलों पर जाने से कतराते थे, परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस प्रकार हमारे तीर्थ स्थलों के विकास और कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, उसके बाद ऐसे नेता अपने कोर्ट के बाहर जनेऊ पहनने तक को मजबूर हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार उनके नेतृत्व में होने जा रहे महाकुंभ का आयोजन भी न भूतो न भविष्यति होगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि आज जब आधुनिकता हमारी परंपराओं को चुनौती दे रही है, तब कुंभ जैसे आयोजन न केवल हमें अपनी जड़ों से जुड़ने में मदद करते हैं, बल्कि हमें समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए भी प्रेरित करते हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रयागराज में होने जा रहा इस बार का महाकुंभ भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः इंडिया थिंक काउंसिल की पूरी टीम को कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त कर